जो ऐसी परिस्थिति में ये कॉलेज आज यहाँ अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। अपराधियों द्वारा प्रचार को बेइज्जत कराना चाहते हैं कि प्रचार भयभीत हो जाए। इससे मैं भयभीत होने वाला नहीं हूँ। अगर नियम से मैं काम करूंगा, इसके लिए मुझे जो भी शहादत झेलनी पड़ेगी, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं नियम से काम करूंगा। यहाँ की बच्चियाँ आज रो रही थी, कह रही थी कि सब सर जब से आए हैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया है। और बच्ची कह रही थी कि आप सर मत जाइए, यहाँ से यहीं रहिए आप, यहाँ पर गुंडों का अड्डा है, यहाँ टीचर भी गुंडागर्दी करता है, यहाँ नहीं आता है। यही सब बात है। और यहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं कि शिक्षक लोग भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। सामने ही मेरे साथ बदसलूकी किया गया। इसमें शिक्षक भी उसमें सहयोग दे रहे थे कि प्रिंसिपल बेइज्जत होंगे तो हम लोग को कॉलेज नहीं आना पड़े। कल 11 बजे हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया, मुझे धमकी दिया गया और इसकी मैं सूचना मैरवा थाना को दिया। थाना कल भी फोर्स आई थी, आज भी फोर्स आई। ऐसे यहाँ पर पहले लोग महाविद्यालय में नहीं आते थे और ये लोग 11 बजे आता था और 2 बजे चला जाता था। मैं आया तो एक नोटिस किया, विश्वविद्यालय का पत्र है कि सबको महाविद्यालय में 7 घंटे रहना है, 10 से 5 रहना है। मैं उस नियम को लागू किया और ये हमारे जो अभी श्री राम जी हैं, यहाँ के अकाउंटेंट हैं, इनसे लेटर नंबर मांगा तो इन्होंने लेटर नंबर देने से इनकार कर दिया। कहा कि हम नहीं देंगे, इसलिए कि यहाँ के प्रोफेसर लोग और यहाँ लड़के कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ रहना है, प्रिंसिपल को यहाँ से हटा देना है, ताकि ये रहेंगे तो 10 से 5 रखेंगे। अच्छा। दूसरी बात है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का जमवाड़ा रहता था, असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता था। यहाँ शिक्षक लोग प्रेशर देते थे और वो प्रिंसिपल पर प्रेशर देते थे कि प्रिंसिपल पर प्रेशर रहेगा तो हम लोग महाविद्यालय नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि कल 11 बजे हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया, मुझे धमकी दिया गया और इसकी मैं सूचना मैरवा थाना को दिया। थाना कल भी फोर्स आई थी, आज भी फोर्स आई। और आज फोर्स के सामने ही मेरे साथ बदसलूकी किया गया। इसमें शिक्षक भी उसमें सहयोग दे रहे थे कि प्रिंसिपल बेइज्जत होंगे तो हम लोग को कॉलेज नहीं आना पड़े। और यहाँ शिक्षकों का आचरण ये है, यहाँ लोग गलत किया है और यहाँ पर एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो यहाँ का बड़ा बाबू बना हुआ है, यहाँ जो कि प्यून का काम करता है और वो लाइब्रेरी इंचार्ज है। और यहाँ रसीद काटा हुआ है 17-18 में, वो पैसा नहीं जमा किया गया। इस पैसा जमा करने के लिए हमने कहा, इसलिए इन लोग साजिश के तहत मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। 17 और 18 में जो रसीद कटा, न प्रचार जमा किए, न वो जो रसीद काटा वो जमा किया। इसकी जांच होनी चाहिए, वो पैसा जमा होना चाहिए, सरकार का पैसा है। और इन्हीं सब को चलते ये लोग आक्रोशित है कि भाई ये आए हैं तो नियम से कॉलेज चला रहे हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि जब सरकार नियम और विश्वविद्यालय नियम चलाने के लिए कह रही है तो हम क्यों नहीं चलाएं। यहाँ के शिक्षक रहना नहीं चाहते हैं। कोई देवरिया से आता है, कोई गोरखपुर से आता है, कोई पटना से आता है, कोई हाजीपुर से आता है और ये बिना छुट्टी के रह जाते हैं। हम आए हैं, 3 लोग को छुट्टी काटे हैं, बिना छुट्टी सेंशन कराए हुए घर पर रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कॉलेज आज यहाँ अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। अपराधियों द्वारा प्रचार को बेइज्जत कराना चाहते हैं कि प्रचार भयभीत हो जाए। इससे मैं भयभीत होने वाला नहीं हूँ। अगर नियम से मैं काम करूंगा, इसके लिए मुझे जो भी शहादत झेलनी पड़ेगी, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं नियम से काम करूंगा। यहाँ की बच्चियाँ आज रो रही थी, कह रही थी कि सब सर जब से आए हैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया है। और बच्ची कह रही थी कि आप सर मत जाइए, यहाँ से यहीं रहिए आप, यहाँ पर गुंडों का अड्डा है, यहाँ टीचर भी गुंडागर्दी करता है, यहाँ नहीं आता है। यही सब बात है। और यहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं कि शिक्षक लोग भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। मैं इसकी लिखित शिकायत भी दूंगा। और यह सारी जनता से, मैरवा क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो लोग यहाँ शिक्षक नहीं आते हैं, आप लोग आइए और उस शिक्षक को देखिए क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं कि नहीं है, 5 बजे आ रहे हैं, क्लास वर्क नहीं कर रहे हैं। मेरी यही सर, यहाँ एक महिला प्रोफेसर हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जो है उनको मानसिक रूप से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल हरासमेंट हो रहा है उनका। ऐसी बात नहीं, उन्होंने लेट आई थी, उसका हाजिरी कटा था। और ये श्री राम जी ही हम कहे थे कि जो लेट आएगा उसका हाजिरी काट दीजिएगा। ये हाजिरी काटे और उसके बाद जो हाजिरी कट गया तो जो लेट आएगा उसका हाजिरी कटेगा। तो उनको कॉलेज आने की आदत नहीं है और वो आदत से मजबूर हैं। वो चाहती है कि हम आएँ 11 बजे 12 बजे, यहाँ से 2 बजे चले जाएँ। समझे, ये श्री राम जी के द्वारा ही हमने हाजिरी कटवाया। बोलिए कि काटेंगे नहीं? हाँ, जो नहीं आई थी तो हाजिरी काटे थे। हाँ, बताइए क्या
मैं वो नहीं पहुंची थी जो प्रोफेसर हैं महिला शिक्षक? नहीं 10:08 पे आई हुई थी। नहीं 10 बजे आई थी कि नहीं आई थी? नहीं बोलिए। 10 बजे नहीं पहुंची थी। जो 10 बजे आए थे उनका हाजिरी बन गया, जो लेट से आए उनका सर बोले यानी थे जो कट गया। प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ जी। वो चाहते हैं कि मतलब जो है नियमित रूप से क्लास चले, शिक्षक समय पर आए और जिम्मेवारी से वो लोग काम करें, यही ना? जी जी सर। इस पर लेकर के बवाल हो रहा है। जी सर। ये बात सही है? जी। चलिए, तो सर क्या कुछ आप मांग करेंगे जो विभागीय पदाधिकारी हैं? हम यही प्रशासन से मांग करेंगे, यहाँ के लोगों से मांग करेंगे कि जो लोग अपराधी तरह का बच्चा है जो यहाँ पढ़ता नहीं है, जैसे यहाँ पर अशोक कुमार राम यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वेद प्रकाश यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वो लोग आकर यहाँ पर गुंडागर्दी करता है, बच्चों से पैसा लेता है। इसके पहले एजाज सर को भी मारा था, ये सारे लोग जानते हैं कि एजाज सर को मारा था। मेरे सामने ही और अंशुमन के सामने ही वो एजाज सर को गाली भी दिया। हम मना किए कि तुम गाली मेरे सामने मत दो। तो आए दिन मान लिया अपराधी आकर किसी शिक्षक को गाली देगा, प्रिंसिपल को गाली मारेगा, तो क्या व्यवस्था चलेगी? मैं लोगों से यही कहूँगा, मैरवा क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसमें सहयोग करें और जो गलत शिक्षक करता है, जो कर्मचारी नहीं आता है तो कानूनी कार्रवाई किए जाए। हम करेंगे, आप मेरा साथ दीजिए। ताकि सभी शिक्षक नाराज हो गए हैं क्या इसमें? अरे ये जो गलत करता है वो नाराज होता है। हम कहते हैं कि ठीक है आप नहीं आइएगा तो आपका हाजिरी कटेगा, वो तो हम करेंगे। बिल्कुल, उसका इसके लिए पालन करना है। हाँ पालन करना है। जो विश्वविद्यालय का है कि 10 से 5 रहना है तो रहना है, क्लास चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, हाँ उपस्थिति अनिवार्य है। हाँ बनना चाहिए। यहाँ पर बायोमेट्रिक लोग खराब कर दिया, उसको मैं बनवाऊंगा, बायोमेट्रिक के आधार पर ही भुगतान होगा यहाँ पर। ठीक है सर। हमारे प्रचार प्रोफेसर सत्येंद्र प्रसाद जी थे, उनके समय में 17 और 18 में फीस जो कलेक्शन हुआ था कर्मचारी के द्वारा वो जमा नहीं हुआ। और ये प्रिंसिपल साहब और वो कर्मचारी अंशुमन के द्वारा ये पैसा आज तक जमा नहीं किया गया। इन लोगों को दोनों का मिली भगत है। यहाँ पर जो काम हो रहा था बिल्डिंग का, तो इसके लिए इंजीनियर का परमिशन चाहिए कि बिल्डिंग तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। वो सर्टिफिकेट के बिना ये सारे बिल्डिंग तोड़वा दिए और बिना काम किए हुए सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी 28 लाख भुगतान कर दिए और ठेकेदार पैसा लेकर यहाँ से भाग गया। ऐसी परिस्थिति में ये भी उन लोगों से मिले हुए हैं अपराधियों से कि प्रचार यहाँ चले जाएं ताकि जो हम गलत किए हैं वो उजागर नहीं हो सके। और ये बाहरी तत्वों को बुलाकर फिर प्रचार पर इन्होंने आक्रमण कराया और गाली गलौज कराया। और ये बिना परमिशन के प्रचार के बिना परमिशन के इन्होंने स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाई और मेरे खिलाफ सारे शिक्षकों को भड़काया, जो एक अनुशासनहीनता है। बिना प्रचार की अनुमति के कोई भी आप महाविद्यालय में मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने पालन नहीं किया और खुला ये लोग महाविद्यालय में नहीं आए, इसलिए ये लोग ताड़व कर रहा है लोगों से मिलकर। और इन्होंने जो घोटाला किया है उसको दबाने के लिए, हमको यहाँ से हटाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे यही कहना है। ये घोटाला आप उजागर कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं कि जो बिना परमिशन का इन्होंने बिल्डिंग तोड़वा दिया और बिना कार्य किए हुए इन्होंने 28 लाख पेमेंट कर दिया। हाँ, इसके लिए कोई अनुमति नहीं है? नहीं, अनुमति नहीं है, कोई अभी बिल्डिंग तोड़ने का अनुमति नहीं है। कितने का लगभग जो है राशि की बात सुना रही है? उसमें 28 लाख पेमेंट हुआ, लगभग हम सुने कि 79 लाख का अथी है, एस्टिमेट है। सर आप उस समय प्रभारी प्रिंसिपल थे क्या यहाँ पर? हाँ हम थे। तो आप क्योंकि प्रभारी प्रिंसिपल थे और ये मामला आपके ऊपर बन रहा है, तो दरअसल ये पूरा मामला है क्या भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान प्रिंसिपल आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वैसा बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। उसका कोई मतलब ऑडिट वगैरह या पेपर वगैरह होगा ना? हाँ सब है जी। परमिशन है तोड़ने का, परमिशन वगैरह था? अब इसके संबंध में हम कागज क्या हम पढ़ेंगे सब तब बता पाएंगे। अभी मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार, मैं इतिहास विभाग का HOD हूँ। मेरा कहना है कि वो जब से आए हैं 10 दिन भी नहीं हुआ है, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, सबको ये धमका रहे हैं कि नौकरी खा जाएंगे। अब वो नौकरी दिए हैं जो खा जाएंगे। बताइए, हम लोग BPSC से आए हैं। दूसरी बात कि हमारा कपार फट गया 2-4 दिन, 1 सप्ताह पहले, बहुत डेंजर था, सभी शिक्षकों ने देखा है। और मैं CL लिया इसके लिए, तो उन्होंने भी बात किया कि हाँ ठीक है CL ले लीजिए, बावजूद मेरा इसलिए काट दिया कि आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि उनका तानाशाही मान लें, उनका गुलामी मान लें, तो वो मेरा, और वो यदि उनको हम यदि पैसा दे दें तो वो खुश हो जाएंगे। तो इस कारण से शायद हमारा हाजिरी काट दिया गया है। और जबकि मेरा ग्राउंड बनता है, मेरा कपार फट गया, देख लिया जाए सर। और इसमें बहुत इंजरी था, टाका लगा है, सर में चोट लगना कितना डेंजर होता है। बावजूद छुट्टी लेने के बाद मेरा टॉर्चर कर दिया गया, हाजिरी काट दिया गया, मेरा कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि मेरा कैरियर उसे दबता है।
तो ऐसे में मुझे तकलीफ होगी कि नहीं, जबकि मैंने छुट्टी लिया, मेरे साथ शारीरिक ये परेशानी भी है। बावजूद सारे बस में आते वक्त, कॉलेज आते वक्त मेरा सर में चोट लग गया। उनके हाथी से दबाव में मैं आ रहा था कॉलेज कि आना होगा, हाँ दबाव बना रहे थे, आना होगा। तो हम कहीं आ रहे हैं, आए तो हड़बड़ में मुझे चोट लग गई और मेरे छुट्टी ग्रांट होने के बाद वो छुट्टी के काट दिया उन्होंने और मेरा हाजिरी काट कर करियर को पीछे करने की कोशिश किया। और मैं भी दलित हूँ। क्यों दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? आपके ऊपर दबाव क्यों बनाया? हो सकता है कि उनके पीछे उनके पैसा का मंशा हो, पैसा का मंशा हो, क्योंकि कुछ लोगों से पैसा मांगा गया है यहाँ वेतन बनाने के एवज में। ऐसा कुछ शिक्षक ने हमको कहा है, तो हमने हमसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन मुझे लगता है कि कारण हो सकता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप बताइए, आपके साथ हाँ, हमको आते ही तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको ये किसी को बैठाना नहीं है, कोई गार्जियन को नहीं बैठाना है, कोई किसी बाहरी को नहीं बैठाना है, गुंडा को नहीं बैठाना। अरे हम क्या जानेंगे कोई गुंडा है? ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ कोई भी आ सकता है, काम के लिए आ सकता है, जा सकता है। हम कौन होते हैं भगाने वाले? तो नहीं, तुमको सस्पेंड कर देंगे। हमारे आने के पहले यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी या शिक्षक वो लोग 11 बजे आता था, 2 बजे चला जाता था। विश्वविद्यालय का पत्र है कि सबको 7 घंटे रहना है, 10 से और 5 रहना। मैंने नोटिस किया। उसके बाद इन लोगों में मरमरिंग है कि पहले प्रिंसिपल साहब हम लोग को 2 बजे सप्ताह में 3 दिन आते थे, लेकिन इनके समय में डेली आना जाना है, इसलिए मेरा ये लोग विरोध कर रहा है। और ड्यू टू ये लोग असामाजिक तत्वों से मिला हुआ है कि ताकि प्रिंसिपल साहब बेइज्जत हो जाएंगे तो डाउन हो जाएंगे, तो हम लोग भी समय से नहीं आएंगे और 11 बजे आएंगे और 2 बजे चले जाएंगे। तो सर यहाँ पर एक महिला ये शिक्षिका है क्या? हाँ, प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा क्या कुछ इसमें गलती हुई? ये भी मैडम ड्यू टू गोरखपुर से आती हैं और ये 12-11 बजे आती थी, 2 बजे चली जाती थी। हाँ, उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हाँ प्रतिदिन गोरखपुर से आते, तो गोरखपुर से आने वाला व्यक्ति कोई समय से नहीं आएगा ना समय से जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये लोग 2 बजे चला जाता था। इनको मरमरिंग है कि भाई जब से आए हैं तब से ये लोग 10 बजे से 5 बजे रहना पड़ता है, यही लोग की कठिनाई है। बिल्कुल। मैडम क्या कुछ कहेंगे? आप गोरखपुर से प्रतिदिन मैरवा तक का सफर पूरा करते हैं? जी सर। क्या समय पर आप पहुँच पाती हैं? मैं सुबह 10 बजे आ जाती थी और शाम को मैं 3 बजे निकलती थी। जी। सुबह 10 बजे आप आती थी जी, और शाम में 3 बजे आती थी जी। जो रूल है शिक्षकों का अटेंडेंस का, वो कब से कब तक है? 10 से 5 का है, लेकिन तो 10 से 5 का पालन तो आप नहीं कर पा रही थी। आप बता रही हैं कि हमारा 10 बजे से 3 बजे तक ही मैं कॉलेज में रहती थी। ऐसा आप क्यों कर देंगे? सर यहाँ स्टूडेंट भी नहीं रहते हैं सर। 2 बजे के बाद कोई छात्र नहीं रहेगा और लैब का भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग यहाँ अकेले बैठे रहते थे, तो इसलिए निकल जाते हैं सर। तो प्रिंसिपल साहब के साथ जो मामला चल रहा है, मामला दरअसल है क्या, बताइए। सर मामला आज बिगड़ गया है कुछ ज़्यादा ही, और हम लोग को नहीं पता था कि छात्र आएंगे और इस तरह का व्यवहार करेंगे। और मतलब उन्होंने जो सर के साथ किया वो तो गलत है, और बाकी जो इंटरनल है मैम का है वो सब तो आप लोग को पता ही है। मैडम दरअसल पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए, क्यों हंगामा हो रहा है कॉलेज में? सर मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ, हिंदी डिपार्टमेंट। जब से आए हैं नए प्रिंसिपल सर, हम लोग इनका बहुत मतलब तहे दिल से स्वागत किए। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि आए हैं तो ये कॉलेज का जो जीर्णोद्धार है उसका ये बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इन्होंने आते आते अपना डिक्टेटरशिप शुरू कर दिया है। तानाशाही रवैया इनका चरम पर है। हम लोग बिगड़े ही कब थे कि सुधारने आए सर? हम लोग तो अपनी ड्यूटी करते हैं 10 से 5, और ड्यूटी करते हैं तो किसी परेशान थोड़े कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है ना, अपनी ड्यूटी करते हैं। तो इन्होंने एक तरह से प्रताड़ना का मतलब उद्देश्य बना लिया है कि प्रताड़ित करेंगे तो ये लोग डर जाएंगे, ठीक ना। अब पहले दिन का वाकया है कि जब मैं कॉलेज आई 10 बजे से, मैंने 10 बजे में मैं एंट्री कर गई थी कॉलेज में, ठीक है। गई मैं, सीढ़ियाँ चढ़ी, अपना डिपार्टमेंट खोला, पानी निकाला, कुर्सी ठीक ठाक किया, पानी पी, उसके बाद से मैं अटेंडेंस बनाने गई। तब तक वो टाइम आपको 10:07 हो गया था, है ना। तब तक ये फ़ोन पर अकाउंटेंट से यानी श्री राम जी से बातचीत कर रहे थे, कौन आया कौन नहीं आया, रेड लगा दो, ये कर दो वो कर दो। फिर बातों से लगा, श्री राम जी के बातों से, कि इन्होंने ही फ़ोन किया हुआ है। फिर वो बोले श्री राम जी कि सर मैडम भी आ गई हैं। तो नहीं छोड़ दो, उन्होंने कहा कि उनको मना किया था। तो मैंने कहा कि दीजिए श्री राम जी हाजिरी बनाते हैं।
तो नहीं सर ने रेड लगाने के लिए कह दिया है, रेड लगा देते हैं मैडम, जो हमको आदेश है वही करते हैं, ठीक है। अब मुझसे बाद अयाज सर आए, मुझसे बाद 1-2 लोग और आए, मतलब 10 के करीब सभी लोग आ गए थे कॉलेज कैंपस में, ठीक ना। तो 2 लोगों का इन्होंने रेड नहीं लगाया, 4-5 लोगों का, 1-2 लोग गेस्ट लोग और हम लोगों को रेड लगा दिए। हम जो चाहेंगे वही होगा, है ना। तो हमने फ़ोन इनको मिलाया और आग्रह किया कि सर ऐसा हुआ है कि 10 बजे हम आए हैं, तो सर काहे रेड लग गया है, क्या करें। तो नहीं हम आएंगे तो देखेंगे। वो आप कौन होती हैं पूछने वाली, सो आप पता है आप किससे बात कर रही हैं, है ना। सो ये कॉलेज का प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल से बात कर रही हो। तो ये है कि हम जिसको चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ये लोग आए, हम तुरंत पूछे कि वो लोग फ़ोन किया था। जब ये लोग आए, इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि नहीं फ़ोन तो नहीं आया था, इसीलिए उन लोगों को छोड़े हैं। तो फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपना रहे हैं। हम लोग शुरू से सर एक परिवार की तरह यहाँ रहे हैं और रहते आए हैं, कोई किसी तरह का कोई दुराव नहीं, मनमुटाव नहीं, ठीक है। तो ये जो आए हैं तो इनका है कि सबको एक एक करके टॉर्चर करना। मैं डॉक्टर राजेश यादव, हिंदी विभाग, हरिराम कॉलेज मैरवा में सहायक आचार्य के पद पे हूँ जी। सर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया, दुर्व्यवहार हुआ, दरअसल मामला क्या था? अब सर मामला तो मेरे संज्ञान में आया जब मैं क्लास में था, जब ये घटनाएं घटी तो क्लास से बाहर आया तो नीचे देखा कि नीचे कुछ बच्चे जुटे हुए थे जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, चूँकि मेरी नियुक्ति सर नई है और मैं यहाँ नियमित क्लास लेता हूं और यहाँ क्वार्टर लेकर रहता हूं। जहाँ तक ये बात आती है कि प्रिंसिपल के आदेश का पालन नहीं हम लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। ऐसा हम जब से आए हैं यहाँ तब से हम नियमित रूप से 10 से 5 यहाँ रहते हैं, 10 साढ़े 9 पौने 10 तक आ जाते हैं हम यहाँ डेली। कहीं किसी से आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में सर, और कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बस माहौल आज का जो गड़बड़ हुआ है वो, मैं क्लास में था, क्लास से आया तो नीचे देखा भीड़ लगी हुई थी, हाथापाई चल रही थी, लेकिन मैं उन बच्चों को पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन है क्या है, क्योंकि सर मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं नया हूँ यहाँ, नई नियुक्ति है मेरी। जी, डॉक्टर राजेश यादव, हिंदी विभाग, हरिराम कॉलेज मैरवा।